नालागढ़ में चिकनी नदी में फंसे 2 प्रवासी मजदूर, स्थानीय ग्रामीणों ने साहसिक रेस्क्यू कर बचाई जान। बारिश में उफान नदी में फंसे मजदूरों को ग्रामीणों ने रस्सी से निकाला। प्रशासन की लापरवाही पर उठे सवाल। उपमंडल नालागढ़ के सलेवाल गांव के पास चिकनी नदी में एक बार फिर भारी बारिश के कारण जल स्तर अचानक बढ़ने से 2 प्रवासी मजदूर फंस गए। यह घटना उस समय हुआ जब उत्तर प्रदेश के जितेंद्र कुमार और उनके साथी मजदूर काम के लिए कंपनी जा रहे थे। पहाड़ी क्षेत्र में हुए मूसलाधार बारिश के कारण चिकनी नदी का बहाव तेज हो गया और दोनों मजदूर नदी के बीच टापू पर फंस गए। लगभग पौने घंटे तक जीवन और मृत्यु के बीच जूझते रहे इन मजदूरों को अंततः स्थानीय ग्रामीणों के साहसिक रेस्क्यू ऑपरेशन ने बचा लिया। जितेंद्र कुमार ने वीरवार दोपहर 12 बजे बताया कि धीरेन्द्र कुमार सलेवाल। आप नदी में जाते थे, क्या हुआ? आज के हम लोग जा रहे थे कंपनी, आज के पानी बहुत तेज हो गया। ओए, यानी कब की बात है? क्या करने जा रहे थे? जा रहे थे कंपनी काम करने। कौन कौन थे आपके साथ? दो बंदे थे। अच्छा, क्या हुआ फिर? आज के पानी तेजी से आ गया। फिर बीच खड़े रहे? हाँ। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो किन्होंने बताया आपको? हमने मुंशी के पास फोन किया, मुंशी उधर से आया। आज हुआ कि ये 2 लोग जो कि जेबीएम में कार्यरत हैं, आज ये अपने रोजगार से मिलकर अपने घर की तरफ, अपने कमरे की तरफ आ रहे थे, लेकिन अचानक में नदी में उफान आने के कारण ये बीच में फंस गए। जिसकी सूचना इन्होंने तुरंत अपने मुंशी को दी और मुंशी के माध्यम से वो सूचना लक्की सलेवाल, विजय भाई, बजरंग दल और राष्ट्रीय सुरक्षा दल को मिली। तुरंत हमारी टीम में यहाँ पर आई और इन लोगों की जान बचाई गई। कैसे बताया गया? इन लोगों को लक्की सलेवाल और विजय जी, इन दोनों ने नदी में घुसकर जो है रस्से के रास्ते से, और कुछ टीम जो है मिलकर वो पीछे रस्सा पकड़ के खींच रही थी। बड़ी मुशक्कत से इनको जो है नदी से बाहर निकाला गया। यहाँ से अगर देखा जाए तो ये नदी में आज दूसरी घटना होगी 2-3 दिन बाद, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आप इसको किस नजर से देखते हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी इंडस्ट्री जहाँ पे ये काम कर रहे हैं, कम से कम इनको क्लियर करना चाहिए कि बरसात के मौसम में चिकनी नदी में जो ये वाटर लेवल है, जो पानी है, एकदम से बढ़ जाता है। तो कम से कम इनको एक रास्ता निर्धारित करके दे या इनको आने जाने की कोई सुविधा दें ताकि ऐसी घटनाएं यहाँ पे ना हो सके। कहना चाहेंगे ये आज फिर जो लोगों को रेस्क्यू किया गया है? आज हम कोर्ट में अपना काम कर रहे थे तो मुझे फ़ोन आया कि यहाँ पे 2 बंदे आज फिर फंस गए हैं, जो फिर काम के अपने सिलसिले, रोजगार के सिलसिले में कंपनी जा रहे थे, लेकिन अचानक नदी में बाढ़ आ गई और बीच में फंस गए। तो सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि बद्दी नालागढ़ में एनडीआरएफ की टीमें हैं, लेकिन एनडीआरएफ काम क्या करती है? हमें इतनी दूर से आना पड़ा। एनडीआरएफ का क्या काम है? जब लोगों के लिए एनडीआरएफ काम ही नहीं कर रही, तो मैं चाहूँगा सबसे पहले तो एनडीआरएफ का जो यहाँ पे ऑफिस है ये बंद होना चाहिए। अगर वो अपना ऑफिस रखना चाहते तो ऐसे काम क्यों नहीं करते आगे? सरकार क्यों नहीं आती आगे? आज हमारी टीम ने इन लोगों को नदी में से बचाया है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, जो कहेंगे हमारे लक्की भाई कहेंगे। आपके सल्लेवाल में ये की दूसरी तीसरी घटना हो चुकी है जो लोग नदी में फंस जाते हैं, क्या कहेंगे इस बारे? जी, जय श्री राम जी। मैं सबको बताना चाहूंगा, आज तक किसी को पता नहीं है। यहाँ पे पहले ही 2 लोगों की जो है मृत्यु हो चुकी है। एक हमारे गांव से ही थे, रामनाथ जी ना, तकरीबन 6-7 साल पहले उनकी यहाँ पे मृत्यु हुई थी इसी तरीके से, ठीक है, नदी में डूबने के कारण। और एक मृत्यु और हुई थी, एक मेरे चाचा जी का बेटा था, एक उसकी भी हुई थी। मैं सबको बताना चाहूंगा कि इसका जो जल स्तर है एकदम से बढ़ जाता है। यहाँ पे जितने प्रवासी लोग हैं इनको पता नहीं है। तो आज हमारे को यहाँ के जो आशु भाई है एक ना, वो यहीं के मूल निवासी, और गुरदीप जी, उनका मेरे को फोन आया था। हम पुलिस स्टेशन नालागढ़ में थे, किसी काम से गए हुए ना, तो जैसे हमारे को पता चला, हमने वहां पे जो पुलिस बल के लोग थे हमने उनको भी बोला, पर उन्होंने इतना सीरियस लिया नहीं हमारी बात को। तो वहां पे 5-10 मिनट खराब करके हम यहाँ पे आए और जितना भी हुआ हमने चलो इनकी सहायता की। पर हम तो ये बोलते हैं कि प्रशासन क्या कर रहा है। हमने पहले भी अवगत कराया था कि प्रशासन को किसी ना किसी तरीके से जो है इन लोगों तक जो है सूचना पहुंचानी चाहिए, चाहे प्रधान के माध्यम से हो, चाहे किसी भी माध्यम से हो, ताकि ये दोबारा जो है ये बंदे गलती ना करें।